बिटकॉइन पे इन्वेस्ट किए हो, शिबा इनू पे या बेबी डोज कॉइन पे, ऐसा किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट किए हो, तो डेफिनेटली आपके घर वाले आपको कभी ना कभी पूछते होंगे कि बेटा आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, क्या हुआ उस पैसे का, बोला था करोड़पति बन जाओगे, क्या हुआ था उस पैसे का। और अगर मान लीजिए आपका घर वाले नहीं पूछते तो डेफिनेटली आपका दोस्त लोग पूछते होंगे कि भाई तूने बोला था 5,000 10,000 लगाएंगे और इतना करोड़ों कॉइन मिल रहा है, वो 1 रुपये जाएगा तो करोड़पति बन जाएंगे, क्या हो रहा है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। तो उसका काउंटर जवाब देने के लिए आपके पास कोई चीज़ें नहीं होता, आपके पास कोई अल्फाज नहीं होता है, आपको बोलने के लिए कोई भी चीज़ें नहीं होता है। और वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो नहीं देखते हो, आपके पास प्रॉपर नॉलेज जो है वो नहीं होता है, आपके पास क्लियरेंस कुछ नहीं होता है क्रिप्टो मार्केट का। सिर्फ आप लोग सोचते हो कि 5,000 10,000 लगाएंगे और रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, हो जाएगा, लेकिन आपके पास आपका माइंड में क्लियरिफिकेशन नहीं होता है, आपके माइंड में क्लियरिटी नहीं होता है। और वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि आप ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो नहीं देखते हो, आप सिर्फ रातों रात बन जाना, करोड़पति बन जाना, उस टाइप का वीडियोस देखते हो। इसीलिए आप पेशेंस नहीं रख पाते हो मार्केट पे और इसीलिए ज़्यादा लंबा टाइम तक टिकते नहीं हो मार्केट पे। कोई भी छोटा मोटा डंप आता है तो डर के मारे मार्केट से निकल जाते हो। इस वीडियो में मैं आगे जो भी चीज़ें बताऊंगा ये सब आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूएस में जो क्रिप्टो बिल लाया गया है उसका ऊपर मैं बात करूंगा। तो अब आप बोलेंगे कि यूएस का क्रिप्टो बिल से हमें क्या करना है, हमें तो इंडिया के बारे में चिंता करना है, हमें तो इंडिया में जो हो रहा है उसके बारे में बात करना है। तो देखिए, इंडिया में जो चीज़ें होता है ना वो ऐसे ही नहीं हो जाता है, वो अमेरिका को देख के होता है, वो दूसरा कंट्रीज को देख के होता है। हर वो कंट्री जब भी कोई रेगुलेशन, कोई भी रूल्स रेगुलेशन लाता है वो पहले कहीं ना कहीं यूएस को फॉलो करते हैं। जो भी यूएस जो भी डिसीजन लेता है उसमें कहीं ना कहीं सोच के, मतलब अदला बदली करके या अप्रॉक्सीमेटली वैसा ही कुछ उस टाइप का ही बिल लाया जाता है। तो यूएस में अगर कुछ भी चीज़ें होता है तो वो मतलब 90% जो है इम्पैक्ट करेगा हमारा इंडियन क्रिप्टो बिल पे। तो इसलिए यूएस में जो चीज़ें आया है, यूएस में जो चीज़ें निकल करके आया है उसके बारे में जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए इस वीडियो में मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा कि क्या हुआ। कंप्लीट बिल जो है वो तो बहुत ही बड़ा है, उसके बारे में मैं बताऊंगा तो पूरा एक 4-5 घंटे का वीडियो बन जाएगा, लेकिन मैं इन शॉर्ट कुछ पॉइंट्स जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ लाया है वो सब मैं बताऊंगा आपके लिए। क्रिप्टो बिल जो है, यूएस का क्रिप्टो बिल जो आया है वो 90% लग रहा है कि क्रिप्टो का फेवर में ही है। तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और कुछ गुड न्यूज़ जो है उसके बारे में बात करना है। तो इसलिए इस वीडियो में बने रहे कंप्लीट एंड तक, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिए। और अगर आप लोगों ने मुझे पहली बार देखा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो का नीचे कमेंट भी छोड़ देना ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम जो है वो इस वीडियो को और भी लोगों के पास रिकमेंड करे। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दिस इज इमरान हुसैन एंड यू वाचिंग क्रिप्टो केबल। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यूएस का 2 सेनेटर्स ने इस बिल को प्रपोज किया, और वो दोनों 2 सेनेटर्स कौन है वो आप लोग यहाँ पे पिक्चर्स पे देख पा रहे हैं। उनका नाम, एक का नाम है सिंथिया लुमेंस और दूसरे का नाम है यहाँ पे क्रिस्टियन गिलिब्रेंड। तो इन दोनों ने जो कि इस बिल को, ये दोनों सेनेटर्स है, इन्होंने बिल को पेश किया है, वहां पे बिल को प्रपोज किया है। अब वो बिल में क्या क्या है देखिए, पहले मैं बता दे रहा हूँ, वो बिल जो है वो पास नहीं हुआ, वो बिल अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, सिर्फ वो बिल जो है वो पेश किया गया है। अब उस बिल में डिस्कशन होगा, मतलब मीटिंग्स बुलाया जाएगा और भी बातचीत होगा, उसके बाद काफी समय लगेगा, या तो 4-5 महीना लग सकता है या तो साल भर लग सकता है उसको अप्रूव होने में, या उसमें कुछ भी चेंजेस भी हो सकता है। तो अभी ये जो इन्होंने बताया, अभी वो बिल में क्या था, सबसे पहले मैं आपका अटेंशन वहां पे ले जाना चाहता हूं। ये जो सिंथिया लुमेंस जो है, इनके खुद के पास 1.5 लाख डॉलर से लेके 3 लाख डॉलर तक उनके पास बिटकॉइन जो है वो मौजूद है। जी हाँ, 2022 में जब इन्होंने अपना एसेट एलोकेशन के बारे में बात किया है तो उन्होंने वहां पे ये जिक्र किया है कि इनके पास 1.5 लाख डॉलर से लेके 3 लाख डॉलर तक का बिटकॉइन है इनके खुद के पास मौजूद। तो ये खुद सेनेटर्स जो है वो बहुत ज्यादा बुलिश है क्रिप्टो में। तो अब बात करते हैं पॉइंट्स क्या क्या है। पहला पॉइंट जो बताया है उन्होंने कि वो इनोवेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, नया जो टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसको प्रमोट करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो बैड एक्टर्स जो है इस इंडस्ट्री का, क्रिप्टो इंडस्ट्री का, उनको मतलब छटाई करना चाहते हैं, उनको अलग करना चाहते हैं। बैड एक्टर्स से हम जो कंज्यूमर्स हैं उनको बचाना चाहते हैं। और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो बताया कि उन्होंने बताया कि क्रिप्टो को एज ए करेंसी यूज करना चाहिए। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि क्रिप्टो को एज ए करेंसी यूज करना। अब समझ रहे हैं कि क्रिप्टो क्या चीज निकल करके आएगा अगर क्रिप्टो एज ए करेंसी यूज होना स्टार्ट हो जाएगा तो। अब जो तीसरा बात उन्होंने बताया कि क्रिप्टो को एज ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो है लोगों का वहां पे ऐड करना चाहिए। मतलब मान लीजिए आपका एक पोर्टफोलियो बनाया, आपने इतना % गोल्ड रखा, इतना % स्टॉक रखा, इतना % म्यूचुअल फंड रखा, साथ ही साथ कुछ एक अमाउंट का आपके पास क्रिप्टो भी होना चाहिए, जो कि आपके पोर्टफोलियो को, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में आपका कहीं ना कहीं क्रिप्टो मौजूद होना चाहिए। उसके बारे में भी उन्होंने बात कहा है उस
बिल पे। और उन्होंने स्टेबल कॉइन के बारे में ये बताया कि स्टेबल कॉइन जो है वो प्रॉपर्ली रेगुलेटेड होना चाहिए, स्टेबल कॉइन जो है वो 100% बैकिंग होना चाहिए, वो 100% जो है वो फैक्ट होना चाहिए, ताकि लूना का जैसा हाल वो वैसे ना हो। तो इसलिए स्टेबल कॉइन का ऊपर भी उन्होंने काफ़ी एक बड़ा वहाँ पे एक पोर्शन बनाया है कि उसके बारे में क्या क्या होना चाहिए, स्टेबल कॉइन जो है उसको कैसे कैसे बैकिंग देना चाहिए, उसके बारे में बात का है वहाँ पे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि सेंट्रल एक्सचेंजेस जो है वो सब रजिस्टर्ड होना चाहिए। जी हाँ, सेंट्रल एक्सचेंजेस जितना भी होंगे वो सब यूएस के अंडर पे वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। और मान लीजिए कोई भी एक्सचेंज जो है वो बैंकरप्ट हो जाता है, तो वो एक्सचेंज जो है वो अपना यूजर्स का फंड को लिक्विडेट नहीं कर पाएगा, उसको अपना यूजर्स का फंड को लिक्विडेट करने से प्रोहिबिटेड किया जाए, तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। तो इससे क्या होगा, इससे हम जो यूजर्स है उन सब यूजर्स का वहां पे फंड जो है वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर हो जाएगा, वो बहुत ही ज्यादा सेफ हो जाएगा। अब बैंकरप्ट होने का मतलब ये नहीं है कि वो उनका कुछ गलती की वजह से बैंकरप्ट हो गए, ये भी हो सकता है कि वहां पे कोई भी अटैक हुआ, फिशिंग अटैक या कोई भी चीज का हैकिंग हुआ, कुछ भी चीज हुआ, तो उनका जो फंड है वो कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा यूजर्स का जो फंड होगा उसको वो लिक्विडेट नहीं कर पाएंगे, वो उनको रिफंड करना होगा। तो वो भी कहीं ना कहीं इन सब के अंडर में आता है। तो ये बहुत एक बढ़िया बात हो जाता है अगर एक्सचेंजेस को ऐसा रेगुलेट किया जाता है कि वो यूजर्स का सेफ्टी के ख्याल रखे, तो ये बहुत बढ़िया बात हो जाता है। और सबसे बढ़िया जो पॉइंट एक वहां पे है बिल पे कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो है वो $200 तक का वहां पे ट्रांजैक्शन करता है, या मान लीजिए उसका प्रॉफिट हुआ है, तो उसका ट्रांजैक्शन पे वो टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाए, उसको उसका ऊपर कोई भी टैक्सेशन ना लगाया जाए। $200 तक का ट्रांजैक्शन या $200 तक का मान लीजिए प्रॉफिट गेन जो होता है उसमें कोई भी टैक्स ना लगे, तो ये एक बहुत बढ़िया बात हो जाता है। कोई जो छोटा छोटा इन्वेस्टर्स है वो उनको बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगा। और माइनर्स के लिए काफी एक बढ़िया वहां पे एक पॉइंट लिखा गया है कि जो माइनर्स है वो जब माइन करने के बाद जब तक उनके पास वो कॉइन, मान लीजिए इथेरियम या बिटकॉइन जो भी माइन करेंगे, तो वो जब तक उनके पास रहेगा तब तक उनका ऊपर कोई भी टैक्सेशन जो है वो लागू नहीं होगा। जब वो उसको कन्वर्ट करेंगे कैश में तब उनका ऊपर टैक्सेशन लग सकता है, और वो भी इतना भारी भरकम टैक्स नहीं लगेगा, छोटा मोटा मतलब एक स्लैब का हिसाब से वहां पे लगेगा। लेकिन जब तक उनके पास है वो कॉइन रखा हुआ या कोई भी बिटकॉइन इथेरियम जो भी रखा हुआ है, जब तक उन्होंने इसको कन्वर्ट नहीं किया, उसको लिक्विडेट नहीं किया, तब तक वो वहां पे कोई भी टैक्सेशन नहीं लगेगा। एक बार कन्वर्ट कर लेंगे कैश पे तब टैक्सेशन जाके वो लगेगा वहां पे। तो इससे माइनर्स जो है उनको काफी ज्यादा राहत मिली है, क्योंकि देखिए हमेशा जो हम सबको पता है जो माइनर्स होते हैं वो जो भी कॉइन होता है, जो भी क्रिप्टो होता है, बिटकॉइन इथेरियम, वो उनके पास काफी ज्यादा लंबे समय तक वहां पे होल्ड रहते हैं, तो इससे उनको बहुत ही ज्यादा राहत मिला है इस पॉइंट से। और एक पॉइंट बताया गया है कि डिजिटल एसेट जो है उसको रिटायरमेंट सेविंग्स के अंदर भी ऐड किया जाए, रिटायरमेंट सेविंग्स के अंदर, तो ये काफी बढ़िया बात हो जाता है, ये एक अच्छा बात हो जाता है। ये सब तो पॉइंट्स है वहां पे, उसका ऊपर डिस्कशन चल रहा है। तो अब इस बिल को कब अप्रूव किया जाएगा, इस बिल को कब इसके बारे में बात किया जाएगा वो देखना है। और वहां पे और एक सबसे मतलब एक इसको क्या बोले, ये बहुत ही खराब हो गया है, जो डाओ है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, उनको यूएस गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड होना है। तो इससे काफी कुछ चीजें जो है वो क्लियरिफिकेशन से हट जाता है। हम सबको पता है डाओ जो है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, वो डिसेंट्रलाइज्ड है। अब अगर वो रजिस्टर्ड हो जाएगा तो वो सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं बनेगा उसको रजिस्टर्ड करने का या उसको डाओ होने का। तो इसके बारे में क्या बातचीत होता है, क्या होता है, वो सब देखने का बात है, वो आने वाले टाइम में हमको पता चलेगा। तो ये था इजी लैंग्वेज में जो क्रिप्टो बिल आया है यूएस का 2 सेनेटर्स की तरफ से, वो उसका एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ ये सारा पॉइंट जो है वो आपको समझ में आ गया। ये बिल आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि इसी बिल को कहीं ना कहीं फॉलो किया जाएगा इंडिया के द्वारा, इंडिया का जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा कहीं ना कहीं इस बिल को फॉलो किया जाएगा। पूरा वर्ल्ड जो है वो कहीं ना कहीं यूएस का डिसीजन को मतलब थोड़ा बहुत वहां पे फॉलो करता है कि यूएस जो भी डिसीजन लेता है, क्योंकि अल्टीमेटली यूएस ही सबसे पावरफुल और सबसे डेवलप्ड कंट्री है, इसलिए कहीं ना कहीं सब जो कंट्रीज है वो यूएस को फॉलो करते हैं। तो अल्टीमेटली हम यूएस का जो इस बिल का जो इफेक्ट है वो हमारा इंडिया का बिल पे भी काफी ज्यादा पड़ेगा। तो इससे हमारा आने वाला टाइम जो है वो काफी ब्राइट नजर आ जाएगा। लेकिन अब बात यह है कि ये कब बिल जो है पास होगा। देखिए ये बिल पास होना काफी ज्यादा समय लग सकता है या बहुत ही जल्दी हो सकता है, लेकिन अगर मेरा माने तो इस बिल को 8-9 महीना तो लग ही जाएंगे इस बिल को अप्रूव्ड होने में, पास होने में, क्योंकि काफी ज्यादा डिस्कशन बैठना है इसका ऊपर, काफी ज्यादा चीजें जो है वो होगा। और ये एक ही बिल नहीं, और भी बिल आएंगे, डिस्कशन होगा, बहुत सारी चीजें होगा। लेकिन अल्टीमेटली हम सबको पहले से ही शुरुआत से ही पता है यूएस जो है, अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी का फेवर में ही बात करता है, और काफी सारा बड़े बड़े कंट्रीज जो है डेवलप्ड कंट्रीज वो क्रिप्टो का फेवर में ही बात करते हैं।
तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन, ये था कुछ नॉलेज, इसके बारे में आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कहीं पे भी किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट किया हो तो ये सभी चीज़ों पे आपको अपडेटेड रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इससे क्या होगा, आप एक मोटिवेटेड रहेंगे या आप क्रिप्टो मार्केट पे लंबे समय तक होल्ड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा चीज़ें जो है वो समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो इसी के साथ करते हैं अभी का वीडियो खत्म। टाटा बाय बाय, थैंक यू। Rage on that beat, going crazy.